नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अपना एमपी देख रहे हैं आप। और इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी अब एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है। संसद भवन में हुई धक्का मुक्की के मामले में बीजेपी सांसद एफआईआर दर्ज कराएंगे, जिसमें इस धक्का मुक्की में बीजेपी के उड़ीसा से के बालासोर से सांसद प्रताप षडंगी को चोट आई थी और अब प्रताप षडंगी को आरएमएल हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी ने उन्हें धक्का दिया था और धक्का मुक्की मामले में अब एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी। और आप देख सकते हैं तस्वीरें, जहां पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। प्रताप षडंगी से उन्होंने मुलाकात की और इस पूरी घटना को लेकर उन्होंने बातचीत की, जानकारी ली। और राहुल गांधी जहां पर देखिए मौजूद हैं, उस वीडियो में नजर आ रहे हैं धक्का मुक्की करते हुए लोग जब पहुंचे थे, तो उसी दौरान का ये वीडियो बताया जा रहा है जब ये घटना घटित हुई और प्रताप षडंगी को धक्का दिया गया, ऐसा उनका आरोप है राहुल गांधी पर। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी एफआईआर दर्ज कराए जाने की तैयारी में है और चोट लगने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, लेकिन वहां से उन्हें लेकर जब लोग निकले थे उस वक्त की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और संसद में जान का खतरा सांसद को बताया जा रहा है और जान का खतरा एक बड़ा और गंभीर आरोप है। यहां पर जिस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा था, ये प्रदर्शन दरअसल भीमराव अंबेडकर के अपमान की कथित जो बात कही गई थी उस पर विरोध जताया जा रहा था। और इस पूरे मामले में जब कांग्रेस के सांसद वहां पहुंचे और आमना सामना हुआ, उसी दौरान यह घटना घटित हुई। और मिनी मुंबई इंदौर में अब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट किए जाने का मामला सामने आया। दिल्ली साइबर सेल के नाम से यह फोन कॉल आया और साइबर फ्रॉड करने वाले ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। आपको बता दें कि एडीसीपी क्राइम ब्रांच को जब पीड़ित के दोस्त ने फोन पर जानकारी दी तो उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर के घर पहुंचकर उसका रेस्क्यू किया और एडिशनल डीसीपी राजेश दंदोतिया पीड़ित के घर पहुंचे थे और वो खुद को कमरे में बंद किए हुए था और किसी अनजान नंबर पर बातचीत भी कर रहा था। और इस दौरान उसने 1,30,000 रुपए ट्रांसफर भी करवा लिए। मौके पर पहुंचे एडिशनल डीसीपी ने पीड़ित से मोबाइल लिया तो असली पुलिस देखकर साइबर फ्रॉड करने वालों ने फोन कट कर दिया। हालांकि ये भी अपने आप में एक चौंकाने वाला मामला है, जबकि ये तो ऐसे ठग हैं जो पुलिस को ही उल्टा फ्रॉड बताने लगते हैं। और बात करेंगे, मिथिलेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मिथिलेश, ये अपने आप में एक मामला ये अलग इसलिए कहा जा सकता है कि इस मामले में असली पुलिस को देकर साइबर फ्रॉड करने वालों ने फोन कट कर दिया। अमूमन होता यह कि जो फर्जी पुलिस अधिकारी होते हैं वो असली पुलिस अधिकारियों को धमका रहे होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और लेकिन एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया को देखकर उसने फोन काट दिया। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी है, वो वीडियो भी दिखाएंगे आपको। एक वीडियो भी सामने है जब सर वहां पे पहुंचे रेस्क्यू के लिए। तो ये देखिए, ये एक वीडियो है। इस वीडियो को सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। और इस वीडियो को अगर देखेंगे आप तो ये तस्वीर में देखिए, ये तस्वीर में जो नजर आ रहे हैं ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और आज क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी ने इनका रेस्क्यू किया है। ये तस्वीर देखिए, इस तस्वीर में नजर आएंगे। और देखिए कॉलर दूसरी तरफ लगातार फोन पे बात भी कर रहा है, लेकिन वहां पर एडिशनल डीसीपी जब पहुंचे उन्होंने कहा कि बताना मत कि पुलिस यहां पर आ चुकी है, तुम लगातार बात करते रहो। देखिए ये तस्वीर सामने आ चुकी है। और ये दूसरी तरफ देखिए वर्दी में बैठा हुआ ये साइबर फ्रॉड है, ठग हो रहा है। यही वो ठग है जिसने कॉल किया था। कॉलर देखिए, ये तस्वीर सामने आ चुकी है। और दूसरी तरफ अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको एडिशनल डीसीपी नजर आ रहे हैं और एडिशनल डीसीपी अपना परिचय भी दे रहे हैं कि मैं एडिशनल डीसीपी हूं, तुम कहां से बात कर रहे हो। सर आज तो आपने लाइव रेस्क्यू किया है। चूंकि मेरे पास फ़ोन आ गया था, उसका एक मित्र था जो काफ़ी जागरूक था, अच्छे तिवारी, उसने फ़ोन किया था। तत्काल मैंने उससे बोला कि तुम जहाँ पर हो वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। और फिर हम दोनों मिलके उसके घर गए और घर गए फिर उसको रेस्क्यू कराया गया
वो लगातार बात कर रहा था। मैंने कहा बात कंटिन्यू करते रहो, जिससे उसकी इन्फॉर्मेशन ले सके, फोटो आ सके, तो बात कराते रहे। फिर मैंने भी बात की तो लकीली उसका एक फोटो भी आ गया अपने पास, उसका वीडियो आ गया है। पुलिस कमिश्नर इंदौर श्री संतोष सिंह सर के द्वारा उसके जो कि उसके बारे में सूचना देने पर उसकी गिरफ्तारी में जो सहायता करेगा, सूचना देगा, उसके लिए 30,000 रुपये का कैश रिवॉर्ड भी रखा है। 30,000 के नाम रखा है। फिर उसको हम लेकर आए और तत्काल 1930 पर उसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड कराई। जो अकाउंट में पैसा गया है, एक UPI ID में इसने 99,500 डाले हैं, तो उसको लिए भी मेल कर दिया गया है। मिथिलेश, आप बातचीत जारी रखिएगा और आगे फिर लौटेंगे आपके पास। आप सुन रहे थे एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया को, जिनका इस पूरे ऑपरेशन में एक बड़ी भूमिका रही। बढ़ते आगे, भोपाल अरेरा कॉलोनी में लोकायुक्त का छापा और परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के घर पर छापा डाला गया। दरअसल इस छापे में करोड़ों का कैश मिला है, बेनामी संपत्ति और कई किलो चांदी भी मिली है। सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी और बाद में सौरभ शर्मा ने VRS ले लिया था। अरेरा कॉलोनी में लोकायुक्त की छापेमार कार्रवाई, परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक के घर पर यह छापा मारा गया और करोड़ों रुपया कैश मिला है, बेनामी संपत्ति मिली और कई किलो चांदी यहां से बरामद की गई है। एक तो अनुकंपा नियुक्ति, उस पर परिवहन विभाग में आरक्षक का पद और करोड़ों की प्रॉपर्टी, ये मामला बिल्कुल भी पच नहीं रहा है। और सौरभ शर्मा को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, ये सुनकर ही इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक अनुकंपा नियुक्ति पाने वाला आरक्षक, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, परिवहन विभाग में यह आरक्षक ड्यूटी पर था और VRS भी ले लिया इसने। और VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है, जो कि आपकी रिटायरमेंट की उम्र से पहले आप अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ते हैं। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात करेंगे उनसे। वासु, क्या जानकारी मिल पा रही है? एक परिवहन विभाग का अदना सा आरक्षक, जिसकी की सैलरी में लाख रुपए इकट्ठा करना भी बहुत मुश्किल है, ऐसे में करोड़ों की संपत्ति कहां से जुटा ली इसने? बिल्कुल, देखिए, करोड़ों की संपत्ति जुटा ली गई, बड़ी संख्या में कैश जो है वो बरामद हुआ है। कैश जो बरामद हुआ है उसकी जो एक अनुमानित कीमत है अभी फिलहाल वो 2 करोड़ से ज़्यादा बताई जा रही है और कई किलो चांदी भी जो है वो बरामद हुई है। इसके अलावा अलग अलग ठिकानों पर क्या कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, चाहे वो रियल एस्टेट में हो या फिर अलग अलग जगहों पर हो, उनकी भी जाँच जो है वो लोकायुक्त की टीम कर रही है। दरअसल सौरभ शर्मा इन पूर्व आरक्षक का नाम है, जिन्होंने परिवहन विभाग से VRS ले लिया था। इनकी अनुकंपा नियुक्ति इनको मिली थी, ऐसी भी जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। फिलहाल जो लोकायुक्त की टीम है, जिन्होंने भोपाल स्थित E7 अरेरा कॉलोनी के इनके निवास पर रेड मारी है और वहां से जो जानकारी मिली है उनके आधार पर अन्य ठिकानों पर भी जो टीम है वो पहुंच रही है। और कुल मिलाकर कितनी आय से अधिक संपत्ति है, कितना टैक्स में चोरी है और जो आर्थिक अनियमितताएं की गई हैं, इन तमाम चीजों की जो जांच है वो फिलहाल जो टीम है वो कर रही है। और ये कहना है लोकायुक्त का कि जल्द ही इस पूरे मामले में जो बड़े खुलासे हैं वो होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर बड़ा हैरान कर देने वाला ये जो पूरा मामला है वो राजधानी भोपाल से सामने आया है और इस तरीके के एक नहीं कई धनकुबेर जो हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। बहरहाल जांच जारी है, थोड़ा सा आशीष इंतजार करना होगा, उसके बाद खुलासे होंगे कि कुल कितनी जो अवैध संपत्ति है वो इन्होंने बनाई है। वासु, जानना चाहेंगे क्या कोई पूर्व सूचना टीम को दी गई थी या पहले से कोई मामला था या फिर अचानक ये छापा मारा गया? लगभग कितने अधिकारी यहां पर पहुंचे हैं और कितनी देर और लग सकती है? निश्चित तौर पर देखिए, जो लोकायुक्त की टीम है उनको लगातार शिकायत मिल रही थी और ट्रेस करने का जो काम है वो किया जा रहा था। लोकायुक्त जब भी कार्रवाई करता है तो इंटेलिजेंस की और उनकी अपनी सूचना होती है और उसके बाद पूरा एक जो खाका है वो तैयार कर लिया जाता है, तमाम जो सूचनाएं हैं वो जुटाई जाती हैं और उसके बाद अचानक रेड दी जाती है, दबिश दी जाती है, ताकि जो अनियमितताएं करने वाले जो लोग रहते हैं, जो भ्रष्टाचार करने वाले लोग रहते हैं, उन्हें भनक तक ना पड़े कि लोकायुक्त को उनके बारे में जानकारी मिल गई है। और इसी तरीके से पूरी फील्डिंग साइट करके लोकायुक्त की टीम ने जो कार्रवाई करने का काम है वो किया है। फिलहाल 1 दर्जन अधिकारियों की जो टीम है वो निवास पर कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो वहां से जानकारी मिल रही है, जो दस्तावेज मिल रहे हैं, उसके आधार पर अन्य ठिकानों पर भी पहुंचने का जो काम है वो किया जा रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेने के लिए फिर लौटेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इंदौर में पलासिया स्थित राजेश सहारा के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा। दरअसल पलासिया बंगले पर ईडी के 5 से ज्यादा अधिकारी सर्च करने के लिए पहुंचे और राजेश सहारा पर 2021 में 58 करोड़ रुपए के लोन घोटाला मामले में FIR दर्ज हुई थी और उसी मामले में टीम ने यह कार्यवाही की है, जहां इंदौर में पलासिया स्थित राजेश सहारा के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापा मारा है।
पलासिया बंगले पर ईडी के 5 से ज्यादा अधिकारी सर्च करने पहुंचे थे। और खबर ग्वालियर से, जहां न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर देखने को मिला। 6 मरीजों की आंख की रोशनी चले जाने की लापरवाही और घोर लापरवाही के मामले में कालरा आई हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर अब बंद कर दिया गया है। जांच होने तक यह ऑपरेशन थिएटर बंद ही रहेगा। इस ऑपरेशन थिएटर में बिना अनुमति के जो कैंप लगाया गया था, इस कैंप को 6 लोगों की आंख की रोशनी जाने का कारण माना जा रहा है। और न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस पूरे मामले पर न्यूज 18 की खबर दिखाए जाने का असर हुआ और कालरा आई हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि बिना अनुमति के यहां पर लोगों की आंखों को ऑपरेट किया जा रहा था और खराब आंख छोड़ करके ठीक आंख का ऑपरेशन करके रही सही आईसाइट भी गंवानी पड़ गई पीड़ितों को। ठीक है, तो उन पेशेंटों को अपन पीछे लगे उनके कि भाई ये पेशेंट कहाँ के थे, क्या थे, तो पता तो लग ही गया था बोरमी के हैं। फिर उसके बाद इन डॉक्टर से बात करी कि तुमने ऑपरेशन किया, फिर इनको कब देखा आपने, और पेशेंट वहाँ कैंप लगाया तो आपने कैंप की परमिशन ली क्या वहाँ पे, तो वहाँ की सीएमओ से बात करी उन्हें कि इन्होंने कैंप की परमिशन नहीं ली हमारे यहाँ, तो इसलिए उनके हम जाँच। सामाजिक सरोकार निभाने वाले न्यूज 18 चैनल की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। हमने आज दिखाया था कि भिंड में ग्वालियर के एक नेत्र चिकित्सक ने ऑपरेशन किया और उसके बाद 6 मरीजों की आंखें चली गई, दिखना बंद हो गया है। इस वक्त हम ग्वालियर के उसी कालरा अस्पताल पर खड़े हैं, जहां के डॉक्टर ने भिंड के 6 मरीजों की आंखों का ऑपरेशन किया था और न्यूज 18 पर इस खबर को हम सुबह से लगातार दिखा रहे हैं। न्यूज 18 की खबर के बाद असर हुआ है इस खबर का और यहाँ स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची और डॉक्टर कालरा के इस अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर को बंद करा दिया गया है। जब तक मामले की जांच नहीं होगी तब तक ऑपरेशन थिएटर बंद रहेगा और यहाँ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की टीम भी तैनात है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भिंड में जिन 6 लोगों की आंखों की रोशनी गई है, उस मामले में अब लोगों को न्याय का इंतजार है। देखना यही है कि अब भिंड सीएमएचओ, ग्वालियर स्वास्थ्य विभाग किस तरह की कार्रवाई जांच के बाद इस मामले में करता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये गंभीर लापरवाही है जिसमें 6 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। और भोपाल के बेरसिया आंगनबाड़ी में फूड पॉइजनिंग मामले में महिला बाल विकास विभाग मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि आरोपी कर्मचारियों को हटा दिया गया है और खाने की गुणवत्ता की जांच हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जहां भी ऐसे मामले सामने आ रहे हैं वहां पर कार्यवाही की जा रही है। आपको बता दें कि इजगिरी गांव में मिड डे मील खाने के बाद 7 फूड पॉइजनिंग का बच्चे शिकार हो गए थे और सभी बच्चे 3 से 5 साल की उम्र के बताए जा रहे हैं। आंगनबाड़ी में बच्चों को दाल, रोटी और प्लासी परोसी गई थी और खाना खाने के कुछ देर बाद बच्चों को उल्टी दस्त की शिकायत होने लगी और आंगनबाड़ी में 15 से अधिक बच्चों ने मिड डे मील खाया था। जो समूह चला रहे थे उसको हटा दिया गया है और वो अभी ठीक है, बच्चे ठीक है। देखिए उन्हें जहाँ भी शिकायत मिलती है उनको हटा देते हैं और आगे। और भोपाल में नल जल योजना को लेकर कांग्रेस विधायकों ने उमंग सिंघार की अगुवाई में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया और हाथ में नल की टोटियां लेकर सरकार पर नल जल योजना में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 1 साल में सरकार ने एक भी घोषणा पूरी नहीं की। विधानसभा का घेराव करने का है वो। ये जो जल जीवन मिशन है, ये जल जीवन मिशन के अंदर ये हवा आ रही है, इसके अंदर पानी नहीं आ रहा। पूरे प्रदेश के अंदर ये हाल है। हर घर के अंदर इन्होंने कहा था कि पानी पहुंचाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला इसमें करवाया। कौन ठेकेदार थे, कहाँ के थे? गुजरात के, जो पूरे इस योजना को खा गए। कब तक सरकार पानी घर घर तक पहुंचाएगी? कब तक सरकार इसकी जांच कराएगी? आपने सदन में आश्वासन दिया, लेकिन आज भी इसकी जांच। और नल जल योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे कांग्रेस के प्रदर्शनकारी नेताओं पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कहना है कि नल जल योजना से घर घर पानी पहुंचा, लेकिन कांग्रेस के समय में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज देश बंटी बबली की जोड़ी देश भर में घूम रही है। नेताजी अपनी इज्जत बचाने के लिए आप
इस तरह षड्यंत्रों में मत फंसो। आज हिंदुस्तान की जमीन पर काम दिखता है, आज प्रदेश की जमीन पर काम दिखता है। कांग्रेस के शासन में कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। आज हिंदुस्तान के किसान की प्रगति के लिए कभी कांग्रेस ने एक ढेला दिया? इसलिए कांग्रेस अपनी गिरबान में झांक कर देखे। भ्रष्टाचारी कांग्रेस है, और तो और बेटियों को तंदूर में जलाने वाली कांग्रेस है। ये कांग्रेस निकम्मी है, ये काम करने नहीं करती, ये भ्रष्टाचार करती है। और इंदौर में लोक सेवा आयोग के बाहर 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है और दूसरे दिन अभ्यर्थी अधिकारियों से मुलाकात की मांग पर अड़े हुए हैं। देर रात कड़ाके की ठंड में भी अभ्यर्थी डटे रहे और अब कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों से मुलाकात की मांग पर वे अड़े हुए हैं। मुरैना में किसान डीएपी के बाद अब यूरिया के लिए परेशान है। अंबाह इलाके के किसानों ने प्रशासन पर यूरिया की कालाबाजारी का आरोप लगाया और किसानों का यह कहना है कि यूरिया नहीं मिला तो इससे सरसों और आलू की फसल पर, उसके उत्पादन पर सीधा असर पड़ेगा और इससे किसानों की एक समस्या उत्पन्न होगी। आलू उत्पादक और सरसों उत्पादक किसानों के लिए एक गंभीर परिस्थिति हो सकती है। यूरिया की कालाबाजारी का भी आरोप यहां पर पहुंचे लोगों ने लगाया। और इंदौर में अनजान लिंक पर एमएससी की एक छात्रा ने गलती से क्लिक किया तो 5 दिन बाद पाकिस्तान से उसके पास धमकी भरा कॉल आया और कॉल पर लोन लेकर पैसा न चुकाए जाने की बात कहकर उसे दबाव में लेने का प्रयास किया गया। दरअसल जब पैसे देने से झूठे लोन के आरोप पर जब लड़की ने इनकार किया तो उस छात्रा का एडिटेड फोटो वायरल कर दिया गया। छात्रा के पिता, भाई और उसके रिश्तेदारों के पास फोटोज भेजे गए और अब आजाद नगर थाने में छात्रा ने एफआईआर दर्ज कराई है। इस तरह की साइबर ठगी से बचें और ऐसे मामलों में सतर्कता से, सावधानी से कदम बढ़ाएं। 4 से 5 लोगों को फरियादिया के जो फोटो है, मॉब्ड फोटो है, वो एडिट करके सेंड कर दी और उन लोगों से कहा कि जो फरियादिया है उसने लोन लिया था और अभी तक नहीं चुकाया है, अगर ये पैसे नहीं मिलेंगे तो वो फोटो वायरल करते रहेंगे। इसके बाद फरियादिया तत्काल थाना आजाद नगर पहुंची है, जहां से उसकी शिकायत पर आजाद नगर के साइबर हेल्प डेस्क में हमने ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज करी है और इसमें जो भी फ्रॉडस्टर की मेल आईडी और जो भी लिंक नंबर्स है। और जबलपुर के खमरिया थाना क्षेत्र के पिपरिया के एक शराब की दुकान पर फायरिंग की वीडियो सामने आई है। जहां वहां पर लगा हुआ सीसीटीवी कैमरा ये सब कुछ देख रहा था और जानकारी मिल रही है कि नकाबपोश बदमाशों ने गोलीबारी की और वहां से फरार हो गए और फायरिंग की घटना पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसके आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि एक नकाबपोश है और एक उसका साथी यहां पर दिखाई दे रहा है और फिर जब वो फायर करता है तो उसकी गन लॉक हो जाती है और उसके बाद उसे दोबारा से ठोक पीट के चलाने की कोशिश करता है। जब गन नहीं चलती है तो फिर वो भाग जाता है और यहां पर 2 नकाबपोश, एक नकाबपोश जो चेहरे को ढके हुए और दूसरा वहां जेब में हाथ डाल के खड़ा है और डराने धमकाने की कोशिश की गई। और खबर टीकमगढ़ से, जहां पर एक 7 साल के बच्चे के अपहरण की नाकाम कोशिश का मामला सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में बच्चे को ले जाते हुए आरोपी दिखाई दिया और बच्चे ने बताया कि पैसे देने के बहाने एक महिला उसे अपने साथ ले जा रही थी और काफी दूर जब बच्चे को ले जाया गया तो बच्चे को इस बात का शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है और महिला बच्चे को काफी दूर तक अपने साथ ले गई और इसके बाद बच्चे ने सूझबूझ दिखाते हुए महिला को चकमा दिया और वहां से भाग निकला। इस पूरी घटना में कोतवाली थाना क्षेत्र के बधना मोहल्ले की ये तस्वीर बताई जा रही है। टीकमगढ़ से ये पूरा मामला सामने आया। राजधानी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। क्राइम ब्रांच के टीआई के घर में ही घुसकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और टीआई
अशोक मरावी के सरकारी आवास से चोरों ने कैश, ज्वेलरी की चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर के बाहर लगे हुए सीसीटीवी में चोर दिखाई भी दिया है। शातिर चोर ने महज 5 मिनट में वारदात को अंजाम दिया। हबीबगंज पुलिस चोर की तलाश में जुट गई है। और आपको ये जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, ये तस्वीरें दरअसल उसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई हैं जहां पर इस चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए रेकी करने वो पहुंचा था। और राजधानी में अपराधियों के बुलंद हौसले का आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि वे अब पुलिस के कर्मचारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे, अब आपको दिखाते हैं 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।